श्री जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रामेश्वरम की। वीडियो को शुरू होने से पहले श्री जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये जरूरी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलती रहे। जी हाँ, 4 धामों में से एक धाम रामेश्वरम। रामेश्वरम यानी कि श्री राम लिंगेश्वर ज्योतिर्लिंग हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। इसे 4 धाम की यात्रा में से एक स्थल माना जाता है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। रामेश्वर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। मन्नार की खाड़ी में स्थित द्वीप, जहां भगवान राम का लोक प्रसिद्ध विशाल मंदिर है। किंवदंतियों के अनुसार भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, जिन्होंने यहाँ अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से बचाने के लिए यहाँ से श्रीलंका तक के लिए एक पुल का निर्माण किया। पुराणों में रामेश्वरम का नाम गंधमादन है। वास्तव में रामेश्वर का अर्थ होता है भगवान राम, और इस स्थान का नाम भगवान राम के नाम पर ही रखा गया है। यहाँ स्थित प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर भगवान राम को समर्पित है। इस मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु यात्रा करने आते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसी मान्यता है कि रामेश्वरम वो स्थान है जहां भगवान राम ने अपने सभी पापों का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। भगवान राम ने एक ब्राह्मण रावण को मारने के बाद इसी स्थान पर तपस्या करने की इच्छा जताई थी। भगवान राम यहाँ एक बड़ी सी शिवलिंग का निर्माण करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने हनुमान जी से हिमालय से लिंग लाने को कहा था। ऐसा माना जाता है कि श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में स्थित मूर्ति वही मूर्ति है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की मान्यता है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 425 मील दक्षिण पूर्व में है। ये हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ है और सुंदर शंख आकार द्वीप है। बहुत पहले ये द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इस मिलाने वाली कड़ी को काट दिया, जिससे ये चारों ओर पानी से घिरा हुआ टापू बन गया। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व एक पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची और वहां विजय पाई। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोट नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील यानी कि 18 किलोमीटर लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। यहाँ के मंदिर के तीसरे प्राकार का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। रामेश्वरम में 64 तीर्थ या पवित्र जल के स्रोत हैं, जिनमें से 24 को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। माना जाता है कि इसमें डुबकी लगाकर नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर व्यक्ति के जीवन के सारे पाप धुल जाएं, तो उसे मोक्ष का रास्ता मिल जाता है। जिस स्थान पर यह टापू मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, वहां इस समय 2.5 मील चौड़ी एक खाई है। शुरू में इस खाड़ी को नावों से पार किया जाता था। बताया जाता है कि बहुत दिन पहले धनुषकोट से मन्नार द्वीप तक पैदल चलकर भी लोग जाते थे, लेकिन 1480 ईस्वी में एक चक्रवाती तूफान ने इसे तोड़ दिया। बाद में आज से लगभग 400 वर्ष पहले कृष्णप्प नायकन नाम के एक राजा ने उस पर पत्थर का बहुत बड़ा पुल बनवाया। अंग्रेजों के आने के बाद उस पुल की जगह पर रेल का पुल बनाने का विचार हुआ। उस समय तक पुराना पत्थर का पुल लहरों की टक्कर से हिलकर टूट चुका था। एक जर्मन इंजीनियर की मदद से उस टूटे पुल का रेल का एक सुंदर पुल बनवाया गया। इस समय यही पुल रामेश्वरम को भारत से रेल यात्रा से जोड़ता है। श्री रामेश्वरम मंदिर में परिसर के भीतर ही 24 कुओं का निर्माण कराया गया है, जिनको तीर्थ कहा जाता है। इनके जल से स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इन कुओं का मीठा जल पीने योग्य भी है। मंदिर के बाहर भी बहुत से कुएं बने हुए हैं, किंतु उन सभी का जल खारा है। मंदिर परिसर के अंदर के कुओं के संबंध में ऐसी प्रसिद्धि है कि ये कुएं भगवान श्री राम ने अपने अमोघ बाणों के द्वारा तैयार किए थे। उन्होंने अनेक तीर्थों का जल मंगाकर इन कुओं में छोड़ा था, जिसके कारण उन कुओं को आज भी तीर्थ कहा जाता है। उनमें कुछ के नाम इस प्रकार हैं: गंगा, यमुना, गया, शंख, चक्र, कुमुद आदि। श्री रामेश्वर धाम के कुछ अन्य भी दर्शनीय तीर्थ हैं, जिनके नाम हैं राम तीर्थ, अमृत वाटिका, हनुमान कुंड,
ब्रह्महत्या तीर्थ, विभीषण तीर्थ, माधव कुंड, सेतु माधव, नंदकेश्वर तथा अष्टलक्ष्मी मंडप आदि। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में और सब्सक्राइब कीजिए श्री जी चैनल को। नमस्कार।